ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं एनएक्स कैम में काम स्टार्ट, है ना। तो एनएक्स कैम सीखना चाहते हैं हम। थोड़ा सा ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे को एनएक्स कैड आता है। हमारे साथ नरेश जी हैं, नरेश जी को भी कैड आता है, ठीक है। और एनएक्स ग्रेट कैड मैंने ही कराया है इनको। इनको मास्टर कैम भी आता है और ग्रेट सर, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्शन मैनेजर हैं ये अपनी कंपनी में। मतलब से फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे ही कह सकते हो आप। मतलब कंपनी में इनसे ऊपर मालिक ही हैं, ठीक है। तो इनका एक्सपीरियंस भी हम यूज करेंगे। तो हमारे पास एक मॉडल है छोटा सा, ठीक है। हमारे को करना क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाना है, ठीक है। जैसे ही मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो ये हमारे को मैन्युफैक्चरिंग दिखने लग जाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम मॉडलिंग में होते हैं, तो मॉडलिंग से हमारे को मैन्युफैक्चरिंग में आना है, ठीक है। कई सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कैम की अलग फाइल बनती है, कैड की अलग बनती है, ड्राफ्टिंग की अलग बनती है, असेंबली की अलग बनती है। एनएक्स में एक ही फाइल होती है, उसी में सब कुछ होता है। उसी में मशीनिंग होगी, उसी में मॉडलिंग होगी, उसी में सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमने एक मॉडल बना रखा है। एनएक्स की कैम को देखने के कई तरीके हैं, जिसमें से ये हमारे पास ऑपरेशन नेविगेटर है। जैसे पार्ट नेविगेटर था, मॉडल बनाया कैसे है वो देखने के लिए। ऑपरेशन नेविगेटर है ये देखने के लिए कि हम मशीनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ऑर्डर, प्रोग्राम ऑर्डर व्यू, कि पहले कौन सा प्रोग्राम चलेगा, दूसरा कौन सा चलेगा, तीसरा कौन सा चलेगा। उसके बाद है मशीन टूल व्यू, टूलों के हिसाब से कि मतलब 50 का टूल, 30 का टूल, 10 का टूल, 5 का टूल, 6 का टूल, एंड मिल, बॉल मिल, है ना। तो ये सब कुछ दिखाएगा टूल के हिसाब से। जो जो हम आगे जाके टूल लेते जाएंगे वो टूल जो है हमारे को दिखाता जाएगा। उसके बाद है ज्योमेट्री व्यू। ज्योमेट्री व्यू का मतलब होता है कि जो ये हमारा मॉडल बना हुआ है या जो हमारी ज्योमेट्री है उसके हिसाब से हमारे को दिखाएगा कि ऑपरेशन जो हमने करना है। और एक और है मशीन ऑर्डर व्यू, कि मशीनिंग मेथड, वही रफिंग के अलग प्रोग्राम, फिनिशिंग के अलग प्रोग्राम, सेमी फिनिशिंग के अलग प्रोग्राम, ठीक है। ये चारों का मतलब अलग अलग नहीं है, एंड रिजल्ट सेम है। ये चारों एक ही चीज है, देखने का तरीका है, ठीक है। जैसे किसी के पास एक ब्लू शर्ट है, एक रेड शर्ट है, एक व्हाइट शर्ट है, एक ब्लैक शर्ट है सारी शर्ट ही, काम सबका सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका है अलग अलग है, ठीक है। मेरे को पर्सनली सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिक व्यू पसंद है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक व्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, ज्योमेट्रिक व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक व्यू आ जाएगा, जी सर। ठीक है। ज्योमेट्रिक व्यू में क्यों पसंद है मेरे को, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नजर आता है, इसमें हमारे पास वर्क पीस भी आता है, रॉ मटेरियल भी नजर आता है, ठीक है। तो जी सर। वर्क पीस भी नजर आएगा, रॉ मटेरियल भी नजर आएगा, टूल पाथ भी नजर आएंगे। तो जब भी हमारे को कैम करनी होगी, हम्म, तो हमारे को सबसे पहले वर्क पीस ही देना है। तो हम यहाँ पे वर्क पीस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें देनी है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफाई पार्ट देना है कि किस पार्ट को हमारे को मशीनिंग करनी है, क्योंकि एनएक्स है ये, तो ऐसा हो सकता है कि हमने मर्ज नहीं, यूनाइट नहीं कर रखा, तो वो उसको दो अलग अलग पार्ट भी मान सकता है। तो उसमें से आपको कौन सा चाहिए आप चूज कर सकते हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है चार पार्ट पड़े हैं, चारों में से मेरे को एक पेज काम करना है, तो हम वो एक पर्टिकुलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे से पार्ट जी पूछ सर। रहा है। उसके बाद स्पेसिफाई ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कि किस रॉ मटेरियल को मुझे कटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा जी मुझे ब्लैंक में यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स चाहिए। हम ज्योमेट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ऑफसेट भी कर सकते हैं। ये सर को बताना जी चाह रहा सर। हूँ मैं, क्योंकि सर ने मास्टर कैम किया, मास्टर कैम में ये वाली ऑप्शन नहीं होती।
ऑफसेट फ्रॉम पार्ट की। अगर मैं यहाँ पे 2 mm कर दूं और ओके कर दूं, यस, तो ये सारे मॉडल से 2-2 mm बड़ा हो जाएगा। ऑफसेट फ्रॉम पार्ट्स मतलब जैसे फोर्जिंग का पीस होता है या कुछ ऐसा होता है, तो वैसा हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। हमारे को अभी वो नहीं चाहिए, हमारे को बाउंड्री बॉक्स ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लैंक लिखा हुआ है, इसको मैं बंद कर दूंगा तो हमारे को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया है, बाद में ऑन कर लेंगे जब जरूरत, नहीं तो वो मॉडल दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारे को इसमें ऑपरेशन ऐड करना है। ऑपरेशन कौन सा ऐड करना है, चाहे रफिंग करनी है चाहे फिनिशिंग करनी है, या जो भी टूल बार चाहिए हमारे को, उसका हमारे को ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा, देखो यहाँ पे एक एमसीएस पे राइट क्लिक करेंगे तो भी मैं इंसर्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ, वर्क पीस पे राइट क्लिक करेंगे तो भी मैं इंसर्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ, पर दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर मैं वर्क पीस जी पे सर। राइट क्लिक करके कर रहा हूँ तो यानी कि हेड ऑफ द बॉस कौन है, वो वर्क पीस हो गया। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बॉस हो गया। दोनों बातों में फर्क है, आगे जाके फर्क पता लगेगा, पर फिलहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंसर्ट ऑपरेशन सोच समझ के क्लिक करना है। ठीक है, कि हम वर्क पीस पे कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कर रहे हैं। ये एमसीएस का मतलब होता है मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी सर। ठीक है, तो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसके हिसाब से होनी है, मशीन के हिसाब से। यानी मशीन पे 0 पॉइंट कहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, एमसीएस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन होती है, ये छोटा सा बटन दिख रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम डायलॉग, है ना, इसको ओपन करके यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस फेज पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, वो वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आने लग जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय ऑब्जेक्ट, नहीं तो इंफ्रारेड कर दो, इंफ्रारेड में भी आसान हो जाता है कि हमारे को इसको उठा के कहाँ पे रखना है। मैंने कहा इस सर्कल के सेंटर पे रखना है। ठीक है, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये एमसीएस उठ के यहाँ पे आ गया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, पार्ट में जाके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड कर देंगे। ठीक है, चाहे ड्राफ्टिंग हो ओके सर। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, तो डाटा कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें काम जो करना है हमारे को मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से करना है। ठीक है, तो जब भी हम मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम देना है तो हमारे को ध्यान क्या रखना है कि जेड की डायरेक्शन जिधर होगी टूल उधर से आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले 3 एक्सिस करेंगे, तो 3 एक्सिस में टूल उधर से ही आएगा जिधर जेड होगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जेड की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या किया, अभी हमने सबसे पहले पार्ट डिसाइड किया, फिर हमने उसको रॉ मटेरियल बताया कि जी हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, तीसरा हमने एमसीएस सेलेक्ट किया कि मशीन कोड का 0 पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मेरे को जाना है ऑपरेशन में, तो मैं वर्क पीस पे अगर राइट क्लिक करके ऑपरेशन करूंगा तो ऑपरेशन को अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें पार्ट कौन सा है और इसमें रॉ मटेरियल कौन सा है। ठीक है, मतलब अगर मैंने वर्क पीस पे राइट क्लिक किया तो वर्क पीस वाली चीजें ले लेगा अपने आप, तो इसलिए हम वो वर्क पीस पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टूल पाथ हैं, मिल प्लेनर भी करेंगे हम, ठीक है, मिल होल मेकिंग भी करेंगे,
मिल कंटूर हम अभी अपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो चीज हम करते हैं उसके टूल पाथ यहाँ पे नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज पहला दिन है, तो एनएक्स का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल पाथ है उसका नाम है कैविटी मिल। ठीक है, जी कैविटी मिल। अगर ये पढ़ने की आदत डाल लो, आपको पता नहीं पढ़ने की आदत है कि नहीं है, पर अगर ये पढ़ने की आदत डाल लो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारी जिंदगी में। यहाँ पे क्या जी लिखा है, रफ ए कंटूर शेप बाय रिमूविंग मटेरियल इन प्लेनर कट लेवल नॉर्मल टू फिक्स टूल एक्सिस। यानी कि इस टूल पाथ में टूल एक्सिस 3 एक्सिस ही हो सकती है, टूल एक्सिस को नहीं मैं चेंज कर सकता। यानी कि टूल की डायरेक्शन जो है वो जेड से ही आएगा, सीधा ही आएगा, यानी 3 एक्सिस का ही प्रोग्राम बनेगा, 4 एक्सिस का नहीं बनेगा। ठीक है, तो जी सर। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, पार्ट एंड ब्लैंक ज्योमेट्री मस्ट बी डिफाइंड। यानी कि पार्ट देना जरूरी है और ब्लैंक ज्योमेट्री भी देना जरूरी है, रॉ मटेरियल भी देना जरूरी है। वो दोनों हम ऑलरेडी दे चुके हैं वैसे, पर वो हमें बता रहा है कि ये दोनों जी चीजें देनी जरूरी है। तीसरी लाइन में क्या लिखा है, रिकमेंडेड फॉर रिमूविंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मोल्ड कैविटी, कोर कैविटी, डाई कास्टिंग एंड फोर्जिंग। तो बेसिकली जब बहुत ज्यादा मटेरियल होगा तो उसको कटिंग करने के लिए ये हमारे को काम आएगा। ठीक है, मतलब जब हमारे को जी सर। लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिमूव करना है तब हमारे ये काम आएगा। तो हमने इसको कहा जी हमारे को कैविटी मिलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री में वर्क पीस सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकियों से अभी कुछ लेना देना नहीं है, पर ज्योमेट्री में वर्क पीस होना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो नन होगा या कुछ और होगा तो हमारे को तो भी काम चल जाएगा, पर क्योंकि आज पहला दिन है तो मैं तभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वर्क पीस होगा तभी हम खुश रहेंगे। ठीक है, जब हमारे को सॉफ्टवेयर आ जाएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। ठीक है, पर आज हमारे को जी वर्क सर। पीस ही करना है। ठीक है, इसका नाम जो भी दे देंगे वो नाम सारा चलेगा हमेशा। तो ऑपरेशन का नाम हमने कैविटी मिल दे दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये कैविटी मिल है। ये कैविटी मिल जो है ये टूल पाथ का नाम है। ठीक है, तो एनएक्स में एक बड़ी अच्छी नई चीज आई है कि यहाँ पे फाइंड की ऑप्शन है। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे लिखो तो वो आपके पास आ जाएगा। डेप्थ ऑफ कट, आपको फीड नहीं मिल रही, आप फीड पे क्लिक करो तो वो आपको खोल के दिखा देगा कि कहाँ है। ठीक है, मतलब जिन लोगों को कोई और सॉफ्टवेयर आता है उनके लिए आसान कर दिया इन्होंने कि तुम सर्च करो, वो चीज मैं तुम्हें खोल के दे दूँ। पर हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं, ये तो मैं दिखा रहा था कि फाइंड की ऑप्शन है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारे को सबसे पहले जाना मेन में, ये मेन है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ऑप्शन इसमें बहुत सारी हैं। ठीक है, पता नहीं आज कंप्लीट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, तो अगर नहीं होंगी तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन ओके। मेन में वो हमारे से क्या पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता टूल बताओ कि किस टूल से कटिंग करनी है। ठीक है, तो हमने कहा जी क्रिएट न्यू टूल। यहाँ पे सारे टूल आ गए, हमारे को चाहिए एंड मिल, तो हमने एंड मिल लिया, ओके किया। और एंड मिल किस साइज का एंड मिल चाहिए, अभी 30 mm डिफॉल्ट में आ रहा है, मैंने कहा जी मेरे को तो 16 mm का एंड मिल चाहिए। ठीक है, 16 कर देंगे तो 16 mm का एंड मिल आ गया यहाँ। ठीक है, वो कह रहा टूल नंबर देना जरूरी है, टूल नंबर नहीं देंगे तो वो वार्निंग आती है बाद में। जी ठीक है, एनएस बड़ा अच्छा है, ये फिर आपको डांटता भी है, भाई आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो अगर टूल नंबर नहीं देंगे तो वार्निंग आएगी, तो टूल नंबर दे देते हैं हम। ठीक है, किस मटेरियल का टूल है वो हमारे को बता रहा है, हमारे को जस्ट ओके करना है। तो हमारा टूल जो है वो आ गया। ठीक है, जो कैविटी मिला है वो यहाँ पे आ गया, ये देखो प्लस के अंदर, अभी रेड क्रॉस है, इसका मतलब अभी जनरेट नहीं हुआ ये। ठीक है, तो हमने टूल दे दिया, पहला काम हमारा हो गया टूल।
उसके बाद अब पूछ रहा है पाथ सेटिंग के टूल पाथ कैसा होगा। तो यहाँ पे ना कई अलग अलग मेथड है। ठीक है, अभी हम पहले ही कर रहे हैं फॉलो पार्ट। ठीक है, मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। तो हमने कहा जी हमारे को फॉलो पार्ट करके कट पैटर्न करना है। ठीक है, स्टेप ओवर, स्टेप ओवर होता है टूल के डाय का 45%, तो यहाँ पे हम टूल के डाय का 45 कर देंगे। स्टेप ओवर परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर, कांस्टेंट हम वैल्यू भी भर सकते थे, हमने कहा नहीं हम तो परसेंटेज भरेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज, तो ये अपने आप देखेगा टूल कौन सा है और उसके डाय के हिसाब से ये हमारे को स्टेप ओवर देगा। ठीक है, डेप्थ पर कट, हर बार कट कितने एमएम का चाहिए, मैंने कहा ये 1 एमएम, 1 1 एमएम की स्लाइस बना देगा। ठीक है, कम के ज्यादा कर सकते हैं, 0.5 करना 0.5 कर लो, 0.8 करना 0.8 कर लो। ठीक है, तो ये पहला चीज हमारे को टूल हमने बता दिया, उसको स्ट्रेटेजी बता दी, उसको स्टेप ओवर बता दिया, उसको डेप्थ ऑफ कट बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे को ज्योमेट्री में आ जाना है। ज्योमेट्री में वो हमारे से क्या पूछ रहा है कि पार्ट कौन सा है, रॉ मटेरियल कौन सा है। और जबकि ज्योमेट्री हम पहले ही दे चुके हैं, यहाँ पे वर्क पीस आ रहा है ना देखो। तो पार्ट वो हाँ हमारे जी, को हाँ जी। दिखा रहा है, ब्लैंक वो हमारे को दिखा रहा है। समझ रहे हो बात, तो मुझे दोबारा नहीं देना पड़ा, नहीं अगर पहले ना दिया होता जी तो सर। मुझे यहाँ पे देना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देना पड़ता, तो हमने कहा हमारे को नहीं जरूरत। ये ऑप्शनल ज्योमेट्री है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे चलाना है या कुछ करना है, या कोई क्लैंप लगे हुए हैं, कोई बाउंड्री देनी है, तो उसके लिए ये जगह है, इसको हमारे को कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर दो। ठीक है, एनएक्स में एक खासियत होती है, अगर आपको कोई चीज नहीं पता, ठीक है ध्यान से सुनना, बड़े काम आएगी, कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप उसको हाथ मत लगाओ। एनएक्स अपने आप ही इतना समझदार जी है कि वो अपने आप अपने हिसाब से उस वैल्यू को डाल देगा। अगर आपने हाथ लगा दिया तो वो आपकी मर्जी चलेगी, अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो एनएक्स की मर्जी चलेगी। और दूसरी बात, अगर एनएक्स की मर्जी चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये डैम श्योर है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब अगर आपको कोई कोई ऑप्शन के बारे में नहीं पता कि इससे क्या होगा, तो इसको हाथ ही मत लगाओ। ठीक है, उसको छोड़ दो, भरो ही ना, तो एक्सीडेंट नहीं होगा आपकी मशीन का कभी। एनएक्स की खासियत ये है, विजी कैम हो गया, वर्केंसी हो गया, इनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने सही बनाया तब भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, कुछ बग के कारण, किसी और के कारण, पर एनएक्स में ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये अपनी मर्जी जो है इसकी वो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इसने अपनी मर्जी की और एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए अगर आपको फीड स्पीड नहीं पता तो मत भरो। ठीक है, हाथ ही मत लगाओ, वो चाहे धीरे चलेगा चाहे तेज चलेगा, पर वो एक्सीडेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है फीड स्पीड। फीड स्पीड में हम मान लो मेरे को स्पिंडल स्पीड पता है कि मुझे 4500 पे चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट का बटन है, कैलकुलेट दबा दो, बाकी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। मतलब जो हम फार्मूला से निकालते हैं, फीड स्पीड डेप्थ ऑफ कट, आप स्पिंडल स्पीड दे दो, बाकी चीजें वो अपने आप कर देगा। जी जी सर। ठीक है, बाकी मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरेट करने के में जो दुख आएगा फिर उसको देख लेंगे। अच्छा, एक चीज चेंज करना चाहूंगा मैं, एक चीज के क्या करनी है हमारे को, यहाँ पे जाना है कट लेवल में। कट लेवल में नहीं, हमारे को जाना है स्टेट नॉन कटिंग मूव। एक छोटी सी ऑप्शन थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम था यूज लेवल बेस्ड। यूज लेवल बेस्ड, ये मेन में कंटेनमेंट के अंदर
यहाँ पे ऑप्शन होती है यूज लेवल बेस्ड, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, इसका कारण मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, पर इसको ऑन कर देना है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट दबाएंगे। ठीक है, याद रखना मेन में कंटेनमेंट, कंटेनमेंट के अंदर यूज लेवल पे, इसको ऑन कर दिया, जनरेट किया, टूल पाथ हमारा क्रिएट हो जाए। ठीक है, टूल पाथ हमारा जनरेट हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है वेरीफाई का, वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे को चला के दिखाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही प्ले कर दूं तो टूल पाथ में 3D डायनेमिक ऑन है, तो ये हमारे को चला के दिखा, स्पीड स्लो कर देंगे तो धीरे धीरे चला के दिखा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसने सारा मटेरियल कटिंग कर, पर एक प्रॉब्लम है हुई कि इसने सारा ही मटेरियल काट दिया, है ना। तो हमारे को कुछ री रफिंग के लिए, कुछ फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना चाहिए था। तो वो कहाँ छोड़ेंगे, जब हम ज्योमेट्री में है, यहाँ पे लिखा है यूज फ्लोर सेम एज साइड, यहाँ 0 हो रखा है। ठीक है, तो इसको बंद करके फ्लोर को 0 कर देते हैं, वॉल में 2 mm मटेरियल छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेट दोबारा दबाते हैं, कैलकुलेट दोबारा दबाया और इसको वेरीफाई किया, प्ले। तो ये 2 mm इसने मटेरियल छोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आई। हमारे को रेस्ट मशीनिंग करनी है या फिनिशिंग करनी है, कुछ मटेरियल बचा होगा तभी तो कर पाएंगे, है ना। तो हमने रफिंग मोटा मोटा मटेरियल उसको हाँ जी, हाँ जी। काट दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई हमारे को। कुछ भी चेंज करना है इसको ओके करो और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को मान लो टूल चेंज करना, तो मेन में जाओ, यहाँ पे क्रिएट न्यू करो, टूल सेलेक्ट करो और थोड़ा बड़ा टूल ले लो, 30 का ही ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, जनरेट। तो अब ये 30 के हिसाब से चलेगा, डेप्थ ऑफ कट सेम, स्टेप ओवर सेम, टूल के डाई के हिसाब से स्टेप ओवर भी बढ़ जाएगा। ठीक, वेरीफाई करेंगे, स्पीड स्लो कर लेंगे, प्ले कर लेंगे, फास्ट ही कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब देखो टूल यहाँ पे गया नहीं, क्यों, क्योंकि टूल मेरा बड़ा था, साथ में हमने 2 2 mm मटेरियल भी छोड़ने को बोल दिया, तो उसके पास जगह नहीं थी तो वो गया ही नहीं। ठीक है, जी सर। यहाँ पे ऑप्शन होती है एक एनल, आईपीडब्ल्यू का मतलब होता है रॉ मटेरियल, ऐसे समझ लो। कहीं पे भी आईपीडब्ल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल। हम इसको एनालिसिस करेंगे तो वो हमारे को दिखाएगा कि कहाँ पे कितना मटेरियल बचा हुआ है। जहाँ पे ऑरेंज कलर है वहां पे 2.5 है, जहाँ येलो है वहां 5 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ पे ज्यादा मटेरियल बचा हुआ है वहां पे कलर अलग है, जहाँ पे कम मटेरियल है वहां पे अलग है। 2 mm तो उन्होंने बोला ही था, इसलिए उसने उससे नीचे चेक नहीं किया। ठीक है, ओके कर दें, ओके कर दें। अब एनएक्स की खासियत दिखाता हूँ कि हमने क्या किया, हमने मोटा टूल चलाया और रफिंग कर दी, फिर हमने इसी टूल पाथ को राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहीं पे आके पेस्ट कर दिया। और इसके पैरामीटर में बस मुझे 2 3 चीजें चेंज करनी है। एक तो मुझे टूल चेंज करना है, टूल मैंने छोटे वाला ले लिया रेस्ट मिलिंग के लिए। एक मेरे को डेप्थ ऑफ कट चेंज करना है, क्योंकि अब थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ है, बाकी तो कट चुका है, तो थोड़ा जी मटेरियल बचा हुआ है, तो 0.25 का मटेरियल हाँ कर जी, दिया। और ज्योमेट्री में स्टॉक जो हमने 2 mm छोड़ रखा था उसकी जगह मैं 0.1 कर रहा हूँ।
तो .1 बच जाएगा, बाकी का सारा उड़ जाएगा। ठीक है। फीड स्पीड आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, बस और कुछ नहीं करना, जनरेट करेंगे। तो अब जो टूल पाथ है, चाहे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, पर ये चलेगा वहीं जहां पहले वाला नहीं गया था। समझ रहे हो मेरी बात? हमने टूल, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूज लेवल बेस किया हुआ था। तो अब ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला टूल पाथ नहीं जा सका, या जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ दिया। ठीक है। फिलहाल हमारे को इतना ही काम करना है, इसको चला के देखना है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पे करके देखना। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भी भेज दूंगा। मीटिंग जी बंद सर। होने वाली है, देखो ये वहीं वहीं चला है जहां जहां पहले वाला नहीं गया था। ठीक है। तो बाकी की चीजें हम कल करेंगे। वर्क पीस पे जाके राइट क्लिक करो, ओके सर। टू यहाँ पे वेरीफाई करो, टूल पाथ वेरीफाई। तो ये दोनों टूल पाथ चला के दिखाएगा। ठीक है। पहले वाले ने मटेरियल छोड़ दिया, अब अगला टूल पाथ जब आएगा तो ये वहीं वहीं चलेगा जहां पहले वाला नहीं।